अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहज़ीब इवेंट कम्प्लेक्स में और जहां पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से। जैसे कि आप जानते हैं, अलखिदमत फाउंडेशन एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। फलाही कामों में, रफ़ाई कामों में हमेशा पेश रहती हैं और ये कश्मीर से लेकर गज़ा तक जो सूरत हाल है मुसलमानों के साथ होने वाले मज़ालिम, उसमें जहाँ भी किसी मुसलमान को ज़रूरत पड़ती है उनकी तो ये वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, अपनी इमदाद पहुँचाते हैं और ये सब कुछ अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद से करते हैं। आज भी फंड रेजिंग का एक सिलसिला था यहाँ इस कम्प्लेक्स में मुनक्कद किया गया था, उसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। और ये भी बहुत शुक्रिया मलिक खिदर साहब, आप बकर अलखिदमत फाउंडेशन के बकर के सदर हैं और आज का ये प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया है। थोड़ा सा बताइएगा आपके कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कितने लोगों को एक साल का बताइए। वैसे तो क्योंकि हर साल पता चलता रहता है, एक साल के अंदर आगोश प्रोग्राम है आपका, इसी तरह दीगर प्रोग्राम है। गज़ा के बारे में भी अभी आप लोगों ने स्पीच की बताया कि वहाँ पर आप लोगों ने जो है अपने गमज़दा मज़लूम मुसलमानों के लिए इमदाद पहुँचाई। क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया। अलखिदमत अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 7वीं बड़ी NGO है और पिछले साल अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने 27 अरब रुपये खर्च किए दुखी इंसानी की खिदमत के लिए। बकर की बात की जाए तो हमने पिछले साल 3 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च किए हैं। हमारे पास 145 यतीम बच्चा ऐसा है जिनको हम माहाना 5500 रुपये देते हैं उनकी तालीम के लिए। 200 बच्चा बकर का ऐसा है जो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज़ में, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, इसके अलावा मुख्तलिफ जामियात में पढ़ता है, उसको हम माहाना स्कॉलरशिप देते हैं ताकि उसकी तालीम के लिए। हमारा एक व्हील चेयर का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने पिछले साल 150 लोगों को व्हील चेयर्स दी। बिस्तर की बात की जाए तो हमने पिछले साल 200 लोगों को गर्म बिस्तर दिए। राशन की बात की जाए, फूड की बात की जाए, पिछले साल हमने 1000 लोगों को राशन दिया। अब जो गज़ा की बात है तो गज़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से अलखिदमत मौजूद है। 7 कंसाइनमेंट 7 C-130 जो है वो अलखिदमत वहाँ तक पहुँचा चुकी है और पिछली जो कंसाइनमेंट थी वो 15,000 टन सामान जो था वो अलखिदमत ने वहाँ पे पहुँचाया है। और अभी अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आप लोग शायद सुन रहे थे कि अलखिदमत जो है वो सबसे बड़ा रिफाई इदारा है जो गज़ा में मौजूद है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ, अल्लाह के फजल से, और ये बकर की और पाकिस्तान की आवाम की जो है उनकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। सही है। तो क्या देखते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में आपको किस कदर कामयाबी हासिल हुई है, लोगों का जो है बिहेवियर कैसा था, किस तरीके से आगे से बढ़ चढ़ कर जो है उन्होंने हिस्सा लिया, क्या कहते हैं इस पर? जी, रमज़ान का चूँकि पहला वीक है, पहले वीक के अंदर जहाँ जो हमने लोगों को अपना पैगाम पहुँचाया है और प्रोग्राम के अख्ताम के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिले हैं और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तजावीज़ दी हैं कि इस काम को रमज़ान के अंदर, ये हम तो बैठने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। ये जो रमज़ान का महीना है इसके अंदर, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था आगोश के हवाले से, आगोश बेसिकली एक मस्कन है जहाँ पे हम यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं। तो बकर के अंदर उसकी बड़ी कमी थी। आज एक साहब ने, अभी हमें, आप भी शायद वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी ज़मीन देने का ऐलान किया है कि वो अगर अल खिदमत का जो हमारा जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसको अप्रूव कर लेता है, उसकी फिजिबिलिटी देख लेता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बकर में एक बहुत बड़ी जगह मिलने वाली है और बकर के लिए इंशाल्लाह हम आगोश बनाएंगे। और मुझे लगता यूँ है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछेंगे कि तुमने कितनी नमाज़ें पढ़ी थी, क्या मामलात, मुझे लगता यूँ है कि ये छोटी मोटी टूटी मूटी जो हमारी लोगों की खिदमात हैं शायद अल्लाह हमें कबूल कर ले और क़यामत के दिन हौज़ कौसर से अल्लाह के नबी के सामने हम पानी पी सकें। जी, अच्छा ये बताइए कि आज हमने देखा है कि लोग जो है बड़ी दिलचस्पी नज़र आई है, लोगों में जो एक जोश और जज्बा नज़र आया। उन्होंने जिस शख्स ने अपनी इस्तात के मुताबिक, हर शख्स ने अपनी इस्तात के मुताबिक जो है आप लोगों के साथ ताउन किया है, ताउन करने की कोशिश की, आपसे वादे भी किए हैं और ये सिलसिला मेरा ख्याल है आगे भी चलता रहेगा। तो क्या कहते हैं बकर के लोगों को आप कैसे सराहते हैं, क्योंकि यहाँ तो ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसा कोई बड़े मतलब कोई ज़मींदार भी हैं, तो वो चंद एक बड़े ज़मींदार हैं, बाकी छोटे छोटे लोग हैं। तो यहाँ इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि बकर के लोगों का जज्बा कैसा रहा, आपको क्या देख रहे हैं? हाँ, मैं ये देखता हूँ कि चूँकि ये पहला वीक था और चौथा रमज़ान था, है ना, तो हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी नहीं सके। जिन तक हम पहुँचे हैं ये बिल्कुल अच्छा है, ये हमारे एम्बेसडर बन चुके हैं, ये पैगाम हमारे लोगों तक पहुँचाएंगे। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि हमने 11,000 बच्चों तक स्कूल इंडिविजुअल डोनेशन बॉक्स दिए हैं। और मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ, मेरे बच्चे जनाब लड़ रहे होते कि बाबा इसमें 100 रुपये डाला है, इस पर नहीं डाला, तो मैंने कहा उन्हें कि बेटा मेरे पास तो खुले पैसे नहीं, 1000 रुपये, तो आप बाबा 1000 रुपये क्यों नहीं डालते?
तो यानी बच्चों में देने का एक जज्बा पैदा हो रहा है और ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। और बखर की आवाम ने कभी हमें मायूस नहीं किया। आपको याद होगा कि 2010 का सैलाब था, कितनी पुरानी बात है, उस वक्त बखर से हमने 10 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे। तो बखर की आवाम हमेशा हमारे साथ रही है। अलखिदमत की शाना बचाना है। हमारे पास डॉक्टर्स कम्युनिटी है, प्रोफेसर्स हैं, ताजरान हैं, सब हमारे साथ हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर खिदर चीना साहब की, सदर अलखिदमत फाउंडेशन के, और उनकी खिदमत बिलाशुबा काबिल कदर और काबिल तहसीन है, जो कि अपना मसरूफियत के बावजूद ये ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं और इसके साथ साथ जो है रफ़ाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में यकीनन जो नाजरीन यहाँ पर मौजूद थे इस प्रोग्राम में, उन्होंने देखा होगा कि इनकी खिदमात का नतीजा है, इनकी साफ दिली और इनकी ईमानदारी का नतीजा है कि लोग बढ़ चढ़ कर इनके पास आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हिस्सा ले रहे हो और अपने जो है जो डोनेशंस हैं, जो अपनी अतियात हैं, वो यहाँ पर जमा कराते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये ऐसा इदारा है जहाँ पर ख़यानत नहीं की जाती। तो इसी के साथ अब्बास बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।